हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली पद्मावत का 30वां सर्ग है, जिसका नाम नागमती वियोग खंड है। जायसी के पद्मावत का समय रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1540 माना है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, खंड या सर्ग हैं। कुल 57 खंडों में जो ये जायसी ग्रंथावली है, उसका 30वां खंड का नाम नागमती वियोग है। जो ये वियोग है वो 3 पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। एक है नागमती, एक पद्मावती और एक रतनसेन। रतनसेन चित्तौड़ के राजा हैं, पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। ये जो हीरामन तोता है, रतनसेन से पद्मावती की सुंदरता की प्रशंसा करता है। रतनसेन चित्तौड़ के राजा और पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। हीरामन तोता रतनसेन से पद्मावती की सुंदरता की प्रशंसा करता है। रतनसेन पद्मावती के प्रेम में व्याकुल होकर चित्तौड़ से सिंघल द्वीप की ओर चल देते हैं। वहां गए हुए रतनसेन को पूरा 1 वर्ष हो जाता है। रतनसेन के विरह में नागमती का वियोग 12 मास में कैसे कैसे बढ़ता है। 12 महीनों का ऋतु अनुसार उसके वियोग का वर्णन किया गया है। यह वियोग नागमती वियोग सर्ग में दिखाया गया है। प्रत्येक मास में नागमती की वियोग दशा बदलती रहती है। आकाश में बादल गरजने लगे। वर्षा के महीने 12 हैं। वर्षा के महीने 12 मास का क्रम। आकाश में बादल गरज रहे हैं। वर्षा का महीना है। उसमें क्या उसको रतनसेन की याद आती है। और उन 12 महीनों का क्रम, पहले कौन सा? आषाढ़। आकाश में बादल गरज रहे हैं। वर्षा का महीना है। सावन, वर्षा, भादो, कुमार, आसूज, कार्तिक, अगहन, मंगसर बड़ी रातें होती है। पो, पूष जाड़ा होता है। माघ, पाला, फागुन। पहला महीना आषाढ़ है, दूसरा सावन है, इसमें वर्षा होती है। आषाढ़, सावन, भादो, कवार, आसूज, कार्तिक, अगहन, मंगसर। मंगसर में क्या होता है? रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। पो, पूस में पूरा जाड़ा जाड़ा पड़ता है और थर थर कांपते हैं। माघ, पाला ओस पड़ती है। माघ में पाला और ओस पड़ती है। फागुन के महीने में पवन तेज होता है और पे जो ऐसी पवन होती है जो पेड़ों को झकझोर देती है। कौन से महीने में? फागुन के महीने में पेड़ पौधे पवन के झोंकों से हिलते हैं, झकझोर देते हैं। चैत्र चैत्र बसंत ऋतु होती है। और वैशाख गर्मी, तपन, बूनना। ये इस महीने आए बून रहे हैं। इसमें बूनना शब्द वैशाख महीने के लिए आएगा। जेठ जल रहा है। आषाढ़, सावन, इसमें आषाढ़ में बादल गरजेंगे और वर्षा होगी। सावन में घनघोर वर्षा होगी। भादुआ, कवार में क्या होगा? कवार में वर्षा कम होगी तो क्या होगा? वर्षा का जल घटेगा। और कार्तिक, अगहन। अगहन यानी कि मंगसर होता है। अगहन, अगहन में क्या होते हैं? बड़ी रातें और दिन छोटे होते हैं।
कात्तक, कात्तक के बाद मंगसर। दिन छोटे पड़ने लगते हैं इस महीने में। ओ पूस, जाडा, जाडे की है जिससे क्या होते हैं, शरीर थर थर कांपने लगता है। नागमती सारी प्रकृति को अपनी पीड़ा सुना रही है और अपने वियोग को कम कर रही है। यानी कि इसमें बताया गया है कि कैसे मनुष्य प्रकृति को पहले अपनी पीड़ा सुनाते थे और अपनी पीड़ा को हल्का करते थे। तो वो तोता को दूत के रूप में बताया है। राजा बलि के छल जाने की घटना है। कुसुम्बी वस्त्र पहनकर सावन में हिंडोला झूल रही है। कुसुम्बी वस्त्र पहनकर सावन में हिंडोला झूल रही है। कौन? वो नागमती। जैसे इसमें बताया कि जैसे तो उसने वामन रूप में इंद्र ने वामन रूप में बलि को ठगा था, वैसे ही हीरामन तोते के द्वारा मैं ठग ली गई हूँ और उसने मेरे पति को बहला फुसला कर कहाँ कहाँ भेज दिया है। कवार में अगस्त तारे का को उदय होते हुए दिखाया गया। कौन से महीने में? अगस्त के महीने। कवार में अगस्त तारे का, कौन से तारे का नाम आया? अगस्त तारे को उदय होते हुए देखकर नागमती कहती है राजा युद्ध के लिए चल पड़े हैं। आकाश में अगस्त तारा देखा, उसको उदय होते हुए उसने उदय होते देखा और कहती है कि ये युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। कार्तिक के चांद की 14 कलाएं धरती और आकाश को जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। जो कार्तिक के महीने में जो 14 कलाएं होती हैं चांद की, वो क्या आकाश को जलाने वाली प्रतीत है। चंद्रमा किसका? शीतलता का। चंद्रमा की कलाएं किसकी प्रतीक है? शीतलता की है। परंतु उसे नागमती को ऐसे लग रहा है कि कि ये जो शीतलता देने वाली चंद्र कलाएं भी क्या है, आकाश को जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। मघन अघन में काग और भ्रमर को कहती है कि तुम राजा को जाकर कह दो कि रानी जलमरी वियोग में। हे काग, वो उसको कहती है जाओ कि मैं कह दो कि वो उसमें आग में कूद गई है और उसके आग के धुएं से हम काले पड़ गए हैं, हमारा रंग काला पड़ गया है। उसके जाड़े में नागमती की दशा दिन रात वियोग में रहने वाली कोयल की तरह होती है। पूछ के जाड़े में नागमती की दशा पीहू पीहू करने वाली, पूछ में क्या पीहू पीहू करने वाली कौन होती है? कोयल। जो पूछ के जाड़े में थर थर कांप रहे, शरीर क्या है? थर थर कांप रहा है। उसकी नागमती की उस जाड़े में दशा कैसी हो रही है? वो दिन रात वियोग में रहने वाली कोयल की तरह है। दिन रात वियोग में रहने वाली कोयल की तरह है। माघ में नैनो से टपक रहे हैं। माघ के महीने में नैनो के आंसू टपक रहे हैं। फागुन में आग जलाकर छार मीन होती है राख, संदेश भेजना। फागुन में क्या होती है? हवा चलती है। वो क्या है? आग जलाकर, फागुन में आग जलाकर राख या छार द्वारा संदेश भेजना चाहती है। चैत्र में पंचम विरह में 5 बाण मारे। पंचम विरह में 5 बाण मारे। चैत्र में पंचम विरह में 5 बाण मारे। 5 बाण कौन से महीने में लगे? पांच बाण चैत्र के महीने में लगे। बैसाख में क्या हुआ? चोआ, चीर, चंदन आग प्रतीत से होते हैं।
बैसाख में चौआ चीर चंदन आग प्रतीत होते हैं। ये जो चौआ चीर चंदन शीतलता के प्रतीक होते हैं, ये भी उसे क्या लगते हैं? आग जैसे लगते हैं। ज्येष्ठ मास में विरह को लंका दहा के समान बताया है। जेठ के महीने में जेठ के महीने की तुलना किससे की है? लंका दहा के समान की है। जेठ मास में विरह को लंका दहन के समान बताया है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मीन जल, जैसे ज्येष्ठ जैसे जलना, जलना जलने का मतलब होता है दहन। अंतिम छंद में नागमती ने अपनी तुलना कमल से की है कि जो पानी के अभाव में सूख जाता है। पपीहा के समान मन को पागल बताया है। पपीहा के समान मन को पागलपन की तुलना किससे की है? पपीहा से की है। मन पागल है, किसकी तरह पागल है? पपीहा के समान पागल है। सरस जोड़ी नागमती और रतन सेन का प्रतीक है। जो सारस जोड़ी है वो किसका प्रतीक है? नागमती और रतन सेन का प्रतीक है। विपर का रूप धारण करके इंद्र ने बलि को छला था। हंसवीन प्राण महादेई किसको कहा गया? पटरानी या महारानी नागमती को संबोधित किया गया है। महादेई या पटरानी किसको कहा गया है? नागमती को कहा गया है। पाठ महादेई, पटरानी या महारानी कहकर नागमती को संबोधित किया गया है। मालती की तुलना नागमती से की गई है। नागमालती कौन थी? गुंगची और पलाश के लाल रंग को रक्त के आंसू बताया गया है। पलाश के फूलों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पलाश लाल रंग के होते हैं। गुंगची जो जिसको तीज बोलते हैं, वो लाल रंग का कीड़ा होता है। उसको क्या है? ये पलाश के फूल लाल होते हैं और गुंगची का भी रंग लाल होता है। वो रक्त के आंसू बताया गया है। आद्रा नक्षत्र अगस्त तारे का उदय आदि का वर्णन किया गया है। कौन से नक्षत्र हैं इसमें? आद्रा नक्षत्र, अगस्त तारे का उदय, आदि का अगस्त तारे का उदय कैसा लग रहा है? जैसे राजा युद्ध के लिए जा रहा हो। बगुला पंक्ति को सफेद ध्वजा का प्रतीक माना गया है। मानसर हृदय का प्रतीक है। मानसरोवर हृदय का प्रतीक है। गरपसा, गरपसा मतलब गंभीर विरह का समय। गरपसा गंभीर विरह का समय कौन सा महीना है? भादो। यहाँ पे है गंभीर विरह का कौन सा? इसमें घनघोर वर्षा होती है। कौन से महीने में? गंभीर विरह किस में होता है? भादुए के महीने में होता है। और वो क्या होता है? घनघोर वर्षा होती है। नागमती का चित्र चित्तौड़ पथ की ओर लगा हुआ है। नागमती का चित्र कहाँ पे लगा हुआ है? नागमती का चित्र चित्तौड़ पथ की ओर लगा हुआ है। गोपी चंद को जलंधर जोगी हरण करके ले गए। इसमें किसका उदाहरण आया? गोपी चंद। गोपी चंद जलंधर नाथ क्या था? जोगी थे। उसको गोपी चंद को कौन ले गए थे? जलंधर जोगी हरण करके ले गए थे। वामन ये विपर बनकर इंद्र ने बलि को छला था।
तोता नागमती का दूत बनकर आया। तोते ने किसको छल लिया? नागमती को छल लिया। ये उदाहरण क्यों दिए गए हैं इनके? तो तोते को किसने छल लिया? नागमती को किसने छला? तोते ने छला। और गोपी चंद को किसने कौन ले गया? जलंधर ले गया। यानी कहने की बात है कि माध्यम या बिचौलिया वियोग का कारण है। सखियों पर पवन जल सखियां नागमती क्या बेहोश हुई है, उस पर क्या है? सखियां पवन झोल रही हैं। थीति का अर्थ होता है धैर्य। मृगशिरा नक्षत्र की गर्मी को सहन करने के बाद ही आर्द्रा नक्षत्र की शीतलता प्राप्त होती है। मृगशिरा नक्षत्र कैसा होता है? गर्म होता है। गर्मी के बाद क्या होगी? शीतलता। आर्द्रा नक्षत्र होता है, उसमें शीतलता होती है। आर्द्र मतलब आर्द्र नमी वाला, शीतल ठंडा। तो क्या इसका कहने का मतलब है कि दुख के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। इन नक्षत्रों के नाम आए हैं भरणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र और एक है स्वाति नक्षत्र। कितने नक्षत्र हैं? 1 2 3 4 5। 5 नक्षत्रों के नाम आए हैं जायसी ग्रंथावली में। जो नागमती वियोग है उसमें इतने नक्षत्रों के नाम आए हैं। पूर्वा फाल्गुनी स्वाति नक्षत्र पर पपैया की एक निष्ठता होती है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे पपैया स्वाति नक्षत्र से ही प्रेम करता है, मैं भी केवल पतिव्रता होने के नाते सिर्फ रतन सेन से ही एक निष्ठ प्रेम करती हूँ। स्वाति नक्षत्र से एक निष्ठ प्रेम करता है। कौन करता है? पपैया। प्रत्येक मास के अंत में दोहा छंद है। रक्त रोड, रोड मीन है रक्त मीन आंसू, रोड मीन आंसू, रक्त रोड आंसू। सेराव मीन शीतल करना। काग और भ्रमर से संदेश पहुंचाने का निवेदन करती है। कौन करती है? नागमती। तपन, तपन के महीने जेठ और आषाढ़। तपन महीने कौन से हैं? जेठ, ज्यादा तो जेठ है। जेठ, जेठ जल रहा है। जलना मतलब भूनना। आषाढ़, आषाढ़ में क्या होती है? बादल गरज, आकाश में बादल गरजते हैं और वर्षा आरंभ हो जाती है। आषाढ़ के महीने से वर्षा आरंभ होती है। आषाढ़, सावन और भादो, इन 3 महीनों तक क्या है? ये वर्षा के महीने होते हैं 3। आषाढ़, सावन और भादो। आषाढ़ में बादल गरज वर्षा होती है और सावन में घनघोर वर्षा होती है। जो कवार का महीना होता है उसमें कम वर्षा होती है, वर्षा का जल घट जाता है कवार के महीने में। शोकग्रस्त होकर नागमती राख सिर पर डाल लेती है। इसमें राख को क्या हुआ? सिर पर मल रही। शोकग्रस्त होकर, राजा के वियोग में दुखी होकर नागमती अपने सिर पर राख को मल रही है। शोक, दुखी, दुखी होकर किसके वियोग में? रतन सेन के वियोग में। रतन सेन के वियोग में नागमती अपने सिर पर राख मल रही है, यानी कि उसको कोई सुध नहीं है। ऐतिहासिक पात्र इसमें राजा बलि का वर्णन आया है। प्रेम की प्रेम की शक्ति के सामने राजा बलि राजा बलि के हारने का वर्णन किया गया है। दीपावली त्योहार का भी वर्णन है।
जैसे त्योहार, कौन सा त्योहार का है इसमें? दिवाली का है। पद्मावत को याद करना है, और द आता है पद्मावत में। कौन सा त्योहार आता है? दीपावली त्योहार आया है। और पद्मावत, और कौन से ऐतिहासिक? वत वत वल बलि, बलि उसमें ऐतिहासिक पात्र है। और क्या है वो? काग, भ्रमर, हारिल पक्षी किसको कहा गया? कबूतर को कहा गया है। काग का, भ्रमर का और हारिल पक्षी कबूतर का, ये इन महीनों का वर्णन है। और नक्षत्र कौन से हैं? पूर्वा फाल्गुनी, आद्रा नक्षत्र, और एक मृगशिरा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र एक निष्ठा का प्रतीक है। एक निष्ठा मतलब इसमें नागमती का आदर्श नारी के रूप में दिखाया गया है कि जैसे स्वाति नक्षत्र पे ही एक निष्ठ ध्यान होता है, एक निष्ठ एक से ही प्रेम करता है। कौन? स्वाति नक्षत्र से ही प्रेम करता है। उसकी दृष्टि सिर्फ किस पे होती है? स्वाति नक्षत्र। पपैया, पपैया किससे प्रेम करता है? सिर्फ स्वाति नक्षत्र से ही प्रेम करता है। ऐसे ही मैं भी अपने पति रतन सेन से ही प्रेम करती हूँ। इससे क्या है? इसमें क्या दिखाया है? एक नागमती को एक आदर्श हिंदू नारी के बारे, हिंदू नारी दिखाया है। मृगशिरा में क्या होता है? गाय, गाय है इसमें गर्मी। मृगशिरा कौन सा महीना, कौन सा नक्षत्र? गर्म महीना है। और आद्रा नक्षत्र के में क्या होती है? इसमें गर्मी होती है मृगशिरा में। देखो ग, और ये री बन गई, और ये मैं, ग रे में, गर्म, गर्म नक्षत्र है ये। और अद्रा, अद्रा आर्द्र नमी हो, जिसमें नमी की शीतलता का प्रतीक है। और थी का अर्थ होता है धैर्य। सारस जोड़ी को शिकारी ने मार दिया। सारस की जोड़ी को शिकारी, शिकारी किसको होता है इसमें? शिकारी जोड़ी तोते को कहा है। शिकारी ने तो मार दिया। सारस जोड़ी नागमती और रतन सेन। सखियां क्या कर रही है? पवन झेल रही है, हवा झोल रही है, और उसको धैर्य बंधा रही है। थी अर्थ धैर्य बंधा रही है, उसको सांत्वना दे रही है कि वो आएंगे, रतन सेन आएंगे। तोता का नाम क्या है? हीरामन। और वामन का रूप किसने धारण किया था? इंद्र ने। गोपीचंद को कौन ले गया था? जलंधर, जलंधर जोगी। नागमती का चित्त कहाँ पर लगा रहता है? चित्तौड़ की ओर, चित्तौड़ पथ की ओर लगा हुआ है। गंभीर विरह कौन से महीने में होता है? भादवे के महीने में घनघोर वर्षा होती है, उसमें क्या होता है? उसका विरह गंभीर, गंभीर विरह होता है। मानसर, मानसरोवर या मानसर किसका हत्या का प्रतीक है? बगुला पंक्ति, बगुला पंक्ति सफेद ध्वजा का प्रतीक है। बगुले कैसे रंग के होते हैं? सफेद के। तो सफेद ध्वजा का प्रतीक है। इसमें एक बगुला का भी नाम आया है। और पक्षी एक बगुला आ गया। हारिल पक्षी कबूतर को कहा गया है। काग आया है, और भ्रमर। और एक कौन सा फूल? पलास, पलास का फूल। और ये तीज, तीज में दिखाई देते, लाल लाल रंग का कीड़ा होता है। इनका जो लाल रंग है कैसा है? रक्त, जैसे कि वो रक्त के आंसू बह रहे हों। और एक अगस्त तारा, अगस्त तारे का उदय का वर्णन किया गया है। मालती की, एक मालती का नाम आया है इसमें। मालती ऐतिहासिक पात्र, एक मालती है। नागमती, शायद ये तुलसीदास की प्रेमिका ना हो। जैसे उसमें पूछो पद्मावती,
अ, पै से इसमें पपैया का भी वर्णन है। द से दीपावली त्योहार का वर्णन है। माँ से मालती, मालती का भी वर्णन है। मालती ऐतिहासिक पात्र है। और एक ऐतिहासिक पात्र कौन सा आया है? बलि। मालती और बलि, राजा बलि। पपैया, चौवा चीर चंदन, चौवा चीर चंदन ये शीतलता के प्रतीक है, परंतु उसको आग जैसे प्रतीक कौन से महीने में आते हैं? वैसाख में। वैसाख, वैसाख के महीने में चौवा चीर चंदन। चैत में पांच बाण मारे। चैत ने पांच बाण कौन से महीने ने मारे? चैत महीने ने मारे। वैसाख, वैसाख में क्या होता है? विशाख, शाखा में कौन बैठता है? उसकी चौवा चीर, चुआ चीर कर चंदन किसी शाखाओं में बैठ गया। चौवा, चूहा चंदन को चीर कर उसमें वैसाख में बिल बनाकर, शाखाओं में बिल बनाकर चूहा चीर कर चंदन को उसकी शाखाओं में बिल बनाकर बैठ गया। फागुन में आग जलाकर राख या छार द्वारा संदेश भेजना चाहती है। छार का अर्थ होता है राख। कौन से महीने में? आग जलाकर, फागुन, फायर, फायर मीन ऐसे फागुन है, फायर फर आग जलाकर। राख द्वारा संदेश कौन से महीने में भेजना चाहती है? फागुन के महीने में। माँ पो के बाद एक फाग, फिर उसके माँ पो का पाला पड़ को माँ, माँ पो, पो मीन पूस की रात। पो पूस की रात और माघ उसके बाद आता है। माघ का महीना में वो पड़ता है, पाला पड़ता है, ओस पड़ती है माघ के महीने में। उसके बाद कौन सा महीना आता है? माघ, पो, माघ, फागुन। फागुन में क्या है? फागुन के महीने में, फाल्गुन के महीने में हवा चलती है। और उस हवा, क्या हवा, छाल को उड़ाकर उसके ये हवा कि तुम चली जाओ और इस राख को, राख द्वारा मैं उसकी जो शरीर की राख है उसको उड़ाकर ले जाओ और उससे मेरे पति को मेरा संदेश सुनाओ। और कौन सा महीना है? माघ में, माघ नैनो के आंसू टपक रहे। माघ, माघ जो नैनो के आंसू है। माघ का महीना कैसा होता है? वो में जो जाडा पड़ता है, थर थर कांपते हैं। और जो उसमें ओस पड़ती है, ओस, ओस की बूंद ऐसे है कि मानो मेरी नैनो के आंसू टपक रहे हों। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में कार्तिक का चांद, चांद, कार्तिक का चांद, कार्तिक का चांद कहते हैं। चांद की 14 कलाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? 14 कलाएं भी जैसे चंदन, चंदन, चौवा और चीर शीतलता के प्रतीक हैं, वैसे चंद्रमा भी शीतलता का प्रतीक है। उसकी 14 कलाएं होती हैं। वो क्या है? उसको जला, ये जो शीतल शीतल चीजें हैं वो भी क्या है? वो उसको जला रही हैं। यानी कि वो अपनी शीतल चीजों में भी वियोग प्रतीत हो रहा है। उसको वियोग, वियोग में जलते हुए लगते हैं। कवार, कवार में क्या होता है? वर्षा का जल घट जाता है, कम हो जाता है। कवार के महीने में वर्षा का जल कम हो जाता है। और उसमें कौन सा वर्षा का जल कम हो गया तो अगस्त, आकाश में कौन सा तारा होता है? अगस्त तारा। अगस्त तारे का उदय होता है कौन से महीने में? कवार में। और वो ऐसे लगता है कि मानो राजा युद्ध के लिए जा रहा हो। भादुए की सेज, सावन, सावन और भादुआ नागिन जैसी लग रही है।
भादुए की भादो सेज नागिन जैसी, क्योंकि भादुआ का महीना कैसा होता है, वर्षा का होता है। और वर्षा के महीने में इसका जो वीर्य है वो कैसा है, नागिन जैसा डस रहा हो। कुसुम्बी वस्त्र पहनकर सावन में हिंडोला झूल रही है। कुसुम्बी वस्त्र डालकर हिंडोला झूल रही है। तोता को दूत रूप में बताया गया है। नागमती वो सारी प्रकृति को अपनी पीड़ा सुना रही है। पक्षियों को सुनाई अपनी पीड़ा, और किसको सुनाई, 12 महीने कर्मवाई जाए, ये आषाढ़ सावन भादवा आशुज बोलते हैं, वो कवार का महीना होता है। ये 3 महीने वर्षा के होते हैं, आषाढ़ सावन और भादवा। जब ये कविता शुरू होती है, इस आषाढ़ शब्द से शुरू होती है। आकाश में क्या होते हैं, बादल गरज रहे हैं और वर्षा का महीना है। कविता शुरू होती है, इस महीने से शुरू होती है। तो क्या है, ये 12 महीनों का क्रम है। आषाढ़ सावन वर्षा, ये 3 महीने आषाढ़ सावन और भादो। भादो भादो क्या, ये गंभीर वीर है, भादुए का महीना है। और इसमें क्या है, वो जो सेज है वो नागिन नागिन जैसी लग रही है। कंवार में क्या होता है, कंवार के महीने में वर्षा का जल घट जाता है और अगस्त तारे का उदय होता है। कंवारे कुंवारे आगे आगे चलते हैं। अगस्त महीने आगे आगे कौन चलते हैं, कुंवारे आगे आगे चलते हैं, किसके, राजा के आगे। अगस्त राजा के आगे। आसूज, या इसमें जैसे आसूज आएगा, आसूज से अगस्त तारे का उदय होता है। आसूज में, आसूज या कुंवार के महीने में अगस्त तारे का उदय होता है। कार्तिक का चांद, 14 कलाएं उसको कैसी शीतलता नहीं दे रही हैं, गर्म जलने जैसी प्रतीत हो रही हैं। अगहन क्या होता है, मंगसर होता है। इसमें क्या, वो दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं। इस महीने मंगसर के महीने में रातें बड़ी और दिन छोटे होने लगते हैं। पो होते हैं जाडे का महीना, जाडा पो पूस जाडे का महीना होता है। माघ माघ में जो माघ का महीना है वो ओस पड़ती है उसमें, और वो ओस ऐसी लग रही है कि मानो उसकी नैनों से ओस आंसू, ओस की तुलना पाड़ा ओस पाड़ा ओस ओस किसके प्रतीक है, आंसुओं के, आंसुओं से तुलना की है कि मेरे नैनों से माघ के महीने में जो ओस बरस रही है वो मानो मेरे आंखों से, नैनों से आंसू बरस रहे हो। फागुन के महीने में हवा तेज चलती है, पवन तेज चलती है। वो पवन को कहते हैं कि उड़ा कर ले जा, क्या लेकर राजा, मेरे जड़ी हुई जो मेरे शरीर, विरह की अग्नि में जो मेरा शरीर जल रहा है, इसकी राख को उड़ाकर ले जाओ और मेरे पति को मेरा संदेश दे आओ। चैत का महीना बसंत ऋतु होती है। चैत्र चैत्र में बसंत में बसंत ऋतु कैसी है, जैसे बसंत ऋतु ने 5 बाण मारे हों। वैसाख में महीने में क्या है, बूनना। वैसाख का महीना कैसे बून रहा है, वैसाख कौन बैठा है, वैसाख 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 के महीने शाखाओं में कौन बैठा है, चौवा चीर और चंदन। चौवा चीर चंदन भी कैसे बुनने में जैसे मेरे मुझे जला रहे हों, और जेठ भी क्या जल रहा है। नागमती, अब ये हर थोड़ा जो सारी पोइम का सारा निचोड़ है, ये कौन से महीने में क्या है, इसका इसको करने के बाद प्रश्न उत्तर लगा के देखो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितने खंड है, 57 खंड है। और इसका जो रामचंद्र शुक्ल ने 1540 जैसे पद्मावत का 1540 संवत माना है रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय। और
1540 से में जायसी सीध है 57, कुल खंड 57 है। और नागमती ती आया ना, ये 30वां खंड है। नागमती तो 30वां खंड है। और जायसी जायसी में कुल है 57 खंड। उन 57 खंड में से नागमती 30वां खंड है। और 3 पात्रों के माध्यम से विरह को दिखाया गया है। रतन सेन और पद्मावती, और ये पद्मावती एक सिंगल द्वीप की राजकुमारी है। इसके प्रेम के चक्कर में रतन सेन सिंगल द्वीप जाते हैं। और रतन सेन को पद्मावती के बारे में हीरामन तोता बताते हैं। थैंक यू।